morning to all of you. Today I am going to start the new chapter 5, and in this chapter we will study about the biological source, chemical constituent and therapeutic efficacy of crude drug. At first we will discuss about the laxatives, and under the laxative the drug contains aloe, castor oil, isabgula and senna. And after the laxative we will study about the aloe. Okay, start. What is laxative? Any medication used to relieve constipation and encourage stool evacuation is referred to as a laxative. laxative क्या होता है? Any medication, ठीक है, कोई मेडिकेशन जो भी यूज करते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे यदि पेशेंट को जो भी मेडिकेशन दिया जाता है ताकि कॉन्स्टिपेशन का रिलीव हो सके एंड इजीली स्टूल इवैक्यूलेट हो सके, ठीक है, इवैक्यूएशन हो सके स्टूल्स का, वैसे ड्रग को हम लोग लग्जेटिव्स बोलते हैं। एनी मेडिकेशन यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड इनकरेज स्टूल इवैक्यूलेशन इज रेफर्ड टू एज अ laxative. Laxative work through a number of different methods. The method is first one is saline purgatives, fecal softener, contact purgatives and bulk laxative. That is a 4 primary categories of laxative. Okay, तो first one हम लोग देखेंगे saline purgatives के बारे में. These are osmotic laxative, ठीक है, these are osmotic laxatives that contain salt. इसको हम लोग saline purgative को osmotic laxative भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है सॉल्ट्स को, लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. दे ड्रॉ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन. ये क्या करता है? वाटर ड्रॉ करता है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें ये रिलीव कर देता है, ठीक है। विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड स्टिमुलेट बॉयल मूवमेंट. और जैसे वाटर्स को ड्रॉ करेगा इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से क्या होगा? वॉल्यूम जो है फ्लूइड्स का वॉल्यूम इंटेस्टाइन में इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉयल का मूवमेंट होगा और उसको स्टिमुलेट कराएगा मूवमेंट करने में. एक्शन इज क्विक ऑफन विद इन अ फ्यू आवर्स. और कुछ घंटे में ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फीकल सॉफ्टनर, या फिर इसको हम बोलते हैं स्टूल सॉफ्टनर. दीज हेल्प. जो फीकल सॉफ्टनर होता है वो क्या होता है? ये हेल्प करता है स्टूल को सॉफ्ट करने में, ठीक है, नाम से क्लियर है, स्टूल सॉफ्टनर. दीज हेल्प सॉफ्टन द स्टूल बाय अलोइंग वाटर एंड फैट टू मिक्स विद इट, ठीक है। ये क्या करेगा? अलाउ करेगा वाटर एंड फैट को मिक्स करने में, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर मेडिकेशन देगा, वो क्या करता है? वो अलाउ करता है वाटर एंड फैट को मिक्स करने में हेल्प करता है. दे मेक स्टूल easier to pass without strong stimulation of the bowel. और इसकी वजह से क्या होगा? स्टूल इजीली पास करेगा, ठीक है, विदाउट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द bowels. यूजफुल फॉर पीपल हु मस्ट अवॉइड स्टर्निंग. और ये वैसे पीपल्स के लिए यूजफुल है जो अवॉइड करता है किसको? स्टर्निंग को. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पोस्ट सर्जरी हिमोरॉइड्स वाले पेशेंट्स को स्टूल सॉफ्टनर की नीड होती है, ठीक है। थर्ड हमारा है कॉन्टैक्ट परगेटिव्स. इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट परगेटिव्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टिमुलेंट लग्जेटिव्स भी बोलते हैं. दिस डायरेक्टली स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. ये क्या करता है? डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है किसको? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एंड इंक्रीजिंग पेरिस्टाल्सिस मोमेंट. ये इंक्रीज करता है, या फिर इसको बॉयल मोमेंट भी बोलते हैं. दे एक्ट फास्टर बट मे काउच क्रैम्पिंग, ठीक है, ये बहुत फास्ट काम करता है. दे एक्ट फास्टर बट मे काउच क्रैम्पिंग. ये काउच कर सकता है. यूज फॉर शॉर्ट टर्म रिलीफ ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और इसको शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग हो जाएगा सेना, ठीक है. फोर्थ है हमारा बल्क लग्जेटिव. These contain fibrous substances that absorb water and increase the bulk of stool. Bulk laxative क्या करता है? स्टूल
में बल्कनेस लाता है, ठीक है। स्टूल्स में बल्कनेस कैसे लाता है, ये क्या करता है, बल्क लग्जिटिव में क्या होता है, ये फाइबर्स को कंटेन करता है, फाइबर सब्सटेंस को, और वो क्या करता है, वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या आता है, हमारा बल्क ऑफ स्टूल जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इंक्रीज्ड बल्क स्ट्रेचेस द कोलोन एंड स्टिमुलेट नेचुरल बॉयल मोमेंट। इसकी इंक्रीज, यदि बल्क इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेचेज होगा कहाँ में, कोलोन सेक्शन में, एंड स्टिमुलेट्स हो जाएगा नेचुरल बॉयल मोमेंट का। दे आर द सेफेस्ट एंड रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज। इसको रिकमेंड किया जाता है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए, और ये सबसे सेफ मेडिकेशंस है, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे लग्जेटिव्स के अंदर ड्रग जो है वो आ रहा है हमारा, फर्स्ट वन इज द एलोए, ठीक है। और एलोए जो हम लोग इसको जानते हैं एलोवेरा के नाम से, ठीक है। इस ड्रग के बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसका केमिकल कांस्टेंट क्या है, टेस्ट कैसे हम लोग इसका करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, जोग्राफिकल सोर्स क्या है, ठीक है, इसका यूजेज क्या है। तो एलोए जो है सबसे पहले देखेंगे इसका सिनोनिम्स, ठीक है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नाम से एलोवेरा को जाना जाता है, ठीक। तो एलोवेरा का जो नेम है, एलोए के नाम से भी जाने जाते हैं हम लोग, मुसब्बर के नाम से भी जानते हैं, एंड कुमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाम से इसको जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स मतलब होता है कि हम कहाँ से ड्रग को ले रहे हैं, ठीक है, किस किस टाइप का एलोवेरा होता है, ठीक है, कौन सा स्पीसीज है एलोवेरा का, और कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। एलोए इज द ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीसीज ऑफ एलोए, मेनली फ्रॉम एलोए बार्बाडेनेसिस मिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं कुरासाओ एलोइस, ठीक है। कौन कौन सा है स्पीसीज, पहला हमारा एलोए बार्बाडेनेसिस मिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं कुरासाओ एलोइज बोलते हैं, एलोए फेरोक्स मिलर बोलते हैं, जिसको कैप, उसके ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा एलोए फेरोक्स मिलर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप एलोइस, एंड स्कोट्रिन एंड जेंजिबर वेराइटीज ऑफ एलोए पेरी, ठीक है। थर्ड वन इज द स्कोट्रिन एंड फोर्थ इज द जेंजिबर वेराइटीज ऑफ एलोए। ये चार तरह का हमने देखा स्पीसीज इसका। फर्स्ट वन इज द एलोए बार्बाडेनेसिस मिलर, सेकंड इज द एलोए फेरोक्स मिलर, एंड थर्ड इज द स्कोट्रिन, एंड फोर्थ इज द जेंजिबर एलोइस, ठीक है। फैमिली जो बिलोंग करता है एलोवेरा, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसकी हम लोग देखिए, हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, दैट इज अ जोग्राफिकल सोर्स। एलोए का जो जोग्राफिकल सोर्स है वो पाया जाता है इंडिजेनियस टू ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, इल्सो कल्टिवेटेड इन यूरोप में, एंड मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया में भी ये इसका कल्टिवेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे इसकी मैक्सिमम खेती होती है, किस किस जगह पे, वैसे रीजन्स को हम लोग बोलते हैं जोग्राफिकल सोर्स। अब हम लोग देखिए इसका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है एलोए की लीफ का, ठीक है। यदि हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे एलोवेरा को लीफ का तो कैसा दिखता है वो, आउटर मोस्ट क्यूटिकल, ये आउटर मोस्ट है, ये क्या है हमारा क्यूटिकल है, ठीक है। ये क्या है क्यूटिकल्स है। द आउटर मोस्ट क्यूटिकल फॉलोड बाय एपिडर्मिस, किसको फॉलो कर रहा है, एपिडर्मिस। जस्ट इसके नीचे जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें, इसके नीचे एपिडर्मिस दिखेगा क्यूटिकल के नीचे। पैलिसेड टिश्यू, और जस्ट क्यूटिकल जो किसको किसको फॉलो कर, एपिडर्मिस को कर रहा है, देन पैलिसेड को कर रहा है, ठीक है। एंड मुसिलेजिनियस पेरेनकाइमेटस मीजोफिल, ये जो हमारा मीजोफिल्स, ठीक है, मीजोफिल्स हो गया। यहाँ पे हमारा मुसिलेजिनियस पेरेनकाइमा है, आर विजिबल इन द लीफ टीएस, और ये सब कहाँ दिख रहा है, टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ में दिख रहा है,
वेस्कुलर बंडल आर इनक्लोज्ड बाय मीजोफिल। वेस्कुलर बंडल जो है वो किससे घिरा हुआ है? मीजोफिल से घिरा हुआ है, ठीक है, इनक्लोज बाय द मीजोफिल। वेस्कुलर बंडल कौन सा आ गया हमारा? ये, ठीक है। एंड हैव पेरिसाइक्लिक लेयर, और इसके पास क्या रहता है? ये जो लेयर है किसका लेयर है? ये पेरिसाइक्लिक लेयर से घिरा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ देम देयर आर अ फ्यू बिग इलोंगेटेड थिन वॉल्ड एलोटिक सेल, और इसके पास कुछ जो है बिग इलोंगेटेड थिन वॉल्ड एलोटिक सेल्स है, जो कि ये हमारा है एलोटिक सेल्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोई जेल भी बोलते हैं, ठीक है। एलोटिक सेल इनसाइड द पेरिसाइकिल, और किसके अंदर पाया जाता है? ये पेरिसाइकिल के अंदर पाया जाता है, इनसाइड। ये हमारा पेरिसाइकिल वाला पार्ट हो गया, और इसके अंदर जो है ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? एलोटिक सेल है, ठीक है। हाई विस्कोसिटी, ये जो होता है इसमें हाई विस्कोसिटी होता है, येलो जूस होता है, एलोई जेल इज फाउंड इन दिस एलोटिक सेल। और एलोटिक सेल में जिसको हम एलोई जेल बोले, ये क्या होता है? हाईली विस्कस होता है, ठीक है, और येलो कलर का जूस होता है जिसको हम लोग एलोई जेल भी बोलते हैं, और कहाँ पाया जाता है? ये एलोटिक सेल में पाया जाता है। अ फ्यू कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा, और कैल्शियम ऑक्जेलेट, कुछ कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है कहाँ पे? पेरेन्काइमा में पाया जाता है, ठीक है। पेरेन्काइमा में पाया जाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, ठीक है। ये क्या था हमारा? ये टीएस है, इसका टीएस एलोई की लीफ का। यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा हमें दिखता है, ठीक है। अब हमारा है पाउडर, एलोवेरा का पाउडर है। पाउडर फॉर्म में कैसा दिखेगा? डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का जो एलोवेरा है हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ एलो पाउडर, लैक्टोफिनॉल इज यूज्ड टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। लैक्टोफिनॉल यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलोवेरा को पता करने के लिए, बिकॉज इट ग्रेजुअली सोल्युबलाइज द पार्टिकल्स। ये इजीली क्या करता है? सोल्युबलाइज कर देता है पार्टिकल्स को, अलोइंग फॉर द क्विक एंड इजी ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्रिस्टल। और क्रिस्टल के बेसिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस स्पीसीज का एलोवेरा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कुरासाओ एलोइज के बारे में पढ़ेंगे। कुरासाओ एलोइज को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यदि हमारा जो एलोय का क्रिस्टल्स है, ठीक है, वो निडल्स लाइक दिख रहा है या नहीं, ठीक। इट कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल निडल या सिलिंड्रिकल प्रिज्म, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये क्या हो गया? ये कुरासाओ एलोइज का क्रिस्टल है, ठीक है। यदि स्मॉल निडल लाइक क्रिस्टल हमें दिखेगा माइक्रोस्कोप की स्टडी के टाइम पे, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो है किस स्पीसीज का क्रिस्टल्स है? कुरासाओ एलोइज का, ठीक है। दूसरा हमारा केप एलोइज। केप एलोइज जो होता है, दिस अपीयर्स एज ए ट्रांसपेरेंट ब्राउन एंगुलर इरेगुलर फ्रेगमेंट, ठीक है। ये जो केप वाला है, केप एलोइज, ये कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ब्राउन इन कलर दिखेगा, एंड वेरी स्मॉल, सॉरी, ब्राउन एंड एंगुलर दिखेगा, ठीक है, या फिर इरेगुलर फ्रेगमेंट। जो क्रिस्टल होगा कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट, ब्राउन, एंगुलर या फिर इरेगुलर फ्रेगमेंट्स। थर्ड वन इज द स्क्वाड्रीन एलोइज। इट कंसिस्ट फ्रेगमेंट्स लाइक ऑफ अ क्वाइट लार्ज प्रिज्म, ठीक है। ये लार्ज प्रिज्म जैसा दिख रहा है हमें, ठीक है। ऐसा दिखेगा आइदर इन ग्रुप और इन डिस्पर्ट फॉर्म, या तो वो ग्रुप फॉर्म में दिखेगा एक साथ, या फिर डिस्पर्स फैला हुआ दिखेगा हमें, ठीक है। इससे हम पता कर लेंगे कि ये जो एलोय है वो कौन सा एलोय है? स्क्वाड्रीन एलोय है। अब हमारा फोर्थ है जेंजिबर एलोइज। जेंजिबर एलोइज, इट शोज इरेगुलर लंप्स, ठीक है, इरेगुलर लंप्स दिखेगा हमें, विच मॉड्यूलर मास आर एम्बेडेड। इसमें क्या होगा? मॉड्यूलर मास एम्बेडेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं कि इसका कैरेक्टर बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिस्टल के बेसिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को, कि ये किस टाइप का एलोय का क्रिस्टल है, ठीक है। अब हमारा है केमिकल कॉन्स्टेंट। एलोवेरा में कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है?
द प्रिंसिपल एक्टिव कंपोजिशन ऑफ एलोय इज एलोइन। ठीक है, कौन सा होगा केमिकल कंपोजिशन एलोय में? एलोइन का होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोसाइड इन विच बर्बालाइन, ठीक है, बर्बालाइन, एलोय, इमोडिन, एंथ्रोन, C10 ग्लूकोसाइड्स इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ एलोय एंड इट इज वाटर सॉल्युबल। ये कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। कुरासाओ एलोय कंटेन अबाउट 22% ऑफ बर्बाइन। जो ये यदि कुरासाओ टाइप का एलोय है, ठीक है, कुरासाओ एलोय क्या कंटेन करता है? 22% बर्बा इनको कंटेन करता है। एंड द इंडियन वैरायटी जनरली एलोवेरा, इंडियन वैरायटी का जो एलोय है मेनली क्या है? एलोवेरा है। ठीक है, ये कंटेन इन अ वेरी लो क्वांटिटी ऑफ बर्बा। इसमें कंपेरिजन टू द कुरासाओ एलोय, इंडियन वाला जो एलोवेरा रहेगा इसमें बहुत कम पाया जाता है। हमने देखा कि कुरासाओ एलोय में जो था बर्बाइन केमिकल कॉन्स्टेंट जो था वो 22% था, लेकिन जो इंडियन वाले एलोवेरा की बात करें उसमें मात्र 3.25 to 4% ही पाया जाता है। ठीक है, जो कि इसके कंपेरिजन में काफी कम है। अलोंग विद द बर्बालोइन एलोय एल्सो कंटेन आइसोबर्बालोइन। ठीक है, बर्बालोइन के साथ साथ क्या कंटेन करता है? आइसोबर्बालोइन कंटेन करता है, या फिर बीटा बर्बालोइन, एलोय, इमोडिन एंड रेजिन्स भी कंटेन करता है एलोवेरा। ठीक है, सॉरी एलोय। केमिकल टेस्ट की बात करेंगे तो जनरल केमिकल टेस्ट जो होगा इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है एंड दूसरा बोरेक्स टेस्ट है। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को हम लोग देखेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रोमीन सॉल्यूशन, जो पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए, जस्ट हम लोग यदि हमें टेस्ट करना रहेगा तो हम लोग जस्ट उसको प्रिपेयर करेंगे। फ्रेशली प्रिपेयर ब्रोमीन सॉल्यूशन को लेंगे एंड ऐड टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलोय फिल्ट्रेट। एलोय का जो एक्सट्रैक्ट रहेगा उसको हम लोग फिल्ट्रेट लेंगे एंड हम लोग ऐड करेंगे किसमें? एलोय फिल्ट्रेट को ऐड करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रोमीन सॉल्यूशन में। ठीक है, दिस गिव्स अ पेल येलो प्रिसिपिटेट ऑफ टेट्रा ब्रोमेलिन। ठीक है, टेट्रा ब्रोमेलिन प्रिसिपिटेट, यदि ये जो है दोनों को ऐड करने के बाद पेल येलो प्रिसिपिटेट दे रहा है टेट्रा ब्रोमेलिन्स का, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसकी एलोवेरा का है एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या मिल रहा है? हमें टेट्रा ब्रोमेलिन्स मिलता है। ठीक, बोरेक्स टेस्ट की बात करेंगे तो लिटिल क्वांटिटी ऑफ एलोय फिल्ट्रेट को लेना है, उसको ट्रीट करना है किससे? बोरेक्स से, एंड उसको सेक करना है। ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वाटर अपीयर ग्रीन फ्लोरोसेंस। यदि हमें दिख रहा है ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद हमें ग्रीन फ्लोरोसेंस दिख रहा है तो इससे भी पता चल जाएगा कि इसका एक्सट्रैक्ट है, ये एलोय का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करूँ तो जनरल टेस्ट था, और स्पेसिफिक हम किसी भी पार्टिकुलर ड्रग के पार्टिकुलर स्पीसीज के बेसिस पे हम लोग करेंगे कि ये किस स्पीसीज का एक्सट्रैक्ट है, किस स्पीसीज के एलोय का एक्सट्रैक्ट है, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला टेस्ट है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या होता है? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइसोबर्बाइन। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? ये आइसोबर्बाइन के लिए किया जाता है। ठीक है, नाइट्रस एसिड टेस्ट हम लोग करेंगे आइसोबर्बाइन के लिए। क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड एसिटिक एसिड आर ट्रीट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलोय। एक्वस सॉल्यूशन, एलोय को पहले एक्वस में डिजोल्व करेंगे, सॉरी वाटर में उसको मिक्स करेंगे एंड उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड एसिटिक एसिड को लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिजल्ट, यदि हम कुरासाओ के एलोय की बात करेंगे उसमें हम लोग यदि हमने जो सॉल्यूशन लिया एलोय का, कि कुरासाओ एलोय का सॉल्यूशन लिया है, तो हमें कैसा कलर दिखेगा? डार्क पिंक टू कार्माइन कलर। ठीक है, डार्क पिंक टू कार्माइन कलर दिखेगा। कार्माइन दैट मीन्स डीप रेड। ठीक, यदि हमने फिल्ट्रेट सॉल्यूशन जो लिया है, ठीक है, वो कैप एलोज का लिया है, तो हमें कैसा कलर मिलेगा? फेंट विंकल। ठीक है, एंड स्कोट्रीन एंड जेंजिबर एलोइज की बात करेंगे, यदि इन दोनों टाइप के एलोवेरा के लिए किया जाएगा तो ये बहुत कम चेंज का होता है। ठीक है, वेरी लेस चेंज इन कलर। दूसरा है इसका नाइट्रिक एसिड टेस्ट। नाइट्रिक एसिड टेस्ट क्या होता है? दिस
test is carried out by applying nitric acid to drug or its aqueous solution. The result are as follows. यदि कुरासाओ एलोय रहेगा तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट के अकॉर्डिंग डीप ब्राउनिश से रेड कलर में आ जाएगा। एंड केप एलोइस की बात करेंगे तो ब्राउनिश कलर से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। स्क्वाटरिन एलोइस की बात करेंगे तो पेल ब्राउनिश से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। एंड जेंजिबर एलोइस की बात करेंगे तो एलोइस ब्राउन से कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप का एलोय है। एंड लास्ट है हमारा कुपरालॉइन टेस्ट। ठीक है, ए ड्रॉप ऑफ सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन सोडियम क्लोराइड एंड एक्सेस 90% अल्कोहल टू इन एलो एक्वस सॉल्यूशंस में डालना है। यदि कुरासा एलोय रहेगा तो वाइन रेड कलर हो जाएगा, प्रिसिपिटेट 4 आवर्स में। एंड कैप एलोय रहेगा तो फेंट कलरेशंस रैपिडली चेंज टू येलो। स्कॉटिन एलोय रहेगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। एंड जेंजिबर एलोय रहेगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। मॉडिफाइड ब्राउन ट्रेंगल स्टेट्स में देखेंगे, इसमें क्या करना है, हमें ऐड करना है 2 ml ऑफ 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को एंड 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है। 0.1 ग्राम ऑफ द मेडिकेशंस लेना है। हीट ओवर अ बॉइलिंग वाटर बाथ, इसको वाटर बाथ पे सारे को बॉईल करना है। ठीक है, कितनी देर के लिए करना है, ये इसको 5 मिनट के लिए करना है। देन लेट्स कूल एंड जेंटली सेक विद द बेंजीन। आफ्टर द रिमूविंग द बेंजीन लेयर, जब हम लोग सेकेंगे तो बेंजीन का लेयर बन जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड अमोनिया। ऑल टाइप ऑफ एलोइस क्रिएट अ पिंकिश रेड कलर। और जितना भी एलोइस में रहेगा वो कैसा कलर क्रिएट कर देगा, पिंकिश रेड कलर क्रिएट कर देगा। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, एलोय है। ठीक है, अब इसका है लास्ट हमारा यूजेज। एलोय इज यूज्ड एज परगेटिव, एज ए परगेटिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेंट, लग्जेटिव भी बोलते हैं। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग परगेटिव एक्शंस इन द सीरीज ऑफ ऑल क्रूड ड्रग्स। सबसे सभी सीरीज में हमने देखा क्रूड ड्रग्स को, कैस्टर ऑयल देखा, इसबगोला देखा, सेना देखा, उसमें से क्या है, ये स्ट्रॉन्गर परगेटिव एक्शन शो करता है। ठीक है, सीरीज ऑफ ऑल क्रूड ड्रग्स में एलोय जो होगा विथ एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइडल कंटेंट इसमें आता है टू काउंटर इफेक्ट द ग्रिपिंग एक्शन। ये किस और यूज करते हैं, ये ग्रिपिंग एक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इट इज गिवन विथ कार्बोनेटिव्स आल्सो यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी। यदि किसी को इन्फ्लामेशन हो रखा है तो वहाँ पे हम लोग एलोवेरा का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो आज हमारा ये एलोय खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।